आप सभी को स्वागत है और एक ट्रिक वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है कि 10th क्लास के गुदहोली में दो गो है, एक कब खंड और एक गद्य खंड, जिसमें आज हम गद्य खंड के राइटर के नाम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और कौन कौन सी चीज़ लिखे हैं इसके बारे में समझेंगे और उनका जन्म कब हुआ इसके भी एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो हमारे वीडियो का आप लोग लगातार देखिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो आइए, हमारा गद्य खंड का पहला चैप्टर क्या है इसे ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते तो समझिए कि 7 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा तक देखिएगा। तो आइए इसे समझते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, इसका राइटर कौन है। तो इसे किस तरह याद रखना है कि भीम नाम का लड़का है, भीम नाम का लड़का है जिसे शर्म नहीं लगता है। क्या समझे कि भीम नाम का लड़का है जिसे शर्म नहीं लगता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा कि भीम श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है तो शर्म आ गया। तो शर्म किसे लगता है तो भीम को, तो भीमराव अंबेडकर। तो आइए अगला है विष के दांत। विष के दांत तो जो सांप होता है, सांप के विष के दांत होता है। विष के दांत किस तरह, नीला टाइप का होता है, नीला टाइप के। तो विष का दांत किस तरह से होता है, नीला टाइप के होता है। तो नीला का मतलब नलिन बिलोचन शर्मा, इसे समझ लिए होंगे। ध्यान से समझिए कि विष के दांत, तो सांप के देखे तो सांप के दांत विष के होता है, लेकिन किस टाइप का होता है, नीला टाइप का। नीला का मतलब नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसे समझ लिए हैं। तो आइए हमारा अगला है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें तो भारत से हम मूल बात सीख सकते हैं। कुछ सीखे या ना सीखे, सिर्फ मूल बात जरूर सीख सकते हैं। भारत से हम मूल बात सीखते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा कि भारत से हम क्या सीखे के राइटर कौन है तो भारत से हम क्या सीखते हैं, मूल, तो मैक्स मूलर। तो इसे भी आप लोग समझ लिए होंगे। ध्यान से समझिए यहाँ पे, भारत से हम क्या सीखे तो भारत से मूल बात सीखते हैं। तो मूल से मूल मैक्स मूलर। तो आप लोग समझ लिए होंगे। यहाँ पे डेट पे, इस पे न जाइए, डेट पे, डेट के भी हम ट्रिक बताएंगे। आप लोग यहाँ पे देखते ही जाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। तो हमारा अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसमें क्या याद रखना, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये हमें पता नहीं है, बस इतना याद रखना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका राइटर कौन है। तो इस तरह याद रखना कि नाखून क्यों बढ़ते हैं हमें ये पता नहीं, लेकिन 1000 बार बढ़ चुका है, 1000 बार बढ़ चुका है। मतलब कि नाखून क्यों बढ़ते का लेखक हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोग समझ लिए होंगे। तो हमारा अगला है नागरी लिपि। नागरी लिपि का मतलब नगर। तो जो नगर में रहते गुण का बात सिखाते हैं, गुणे के बाद तो सिखाएंगे नगर वाले लोग। जो भी नगर में रहते हैं वह गुण के बात सीखते हैं। और भारत से क्या सीखते हैं तो मूल के बात, और नगर में रहते तो गुण का बात सीखते हैं। समझिए। तो नगर लिपि का राइटर कौन है तो गुण के, नगर में कौन सा बात सीखते हैं, गुण का बात। तो गुणाकर मूल्य हो जाएगा इसका राइटर। समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो लाइक कीजिए। तो अगला हमारा चैप्टर क्या है, बहादुर। तो बहादुर लोग मर के भी अमर हो जाते हैं। बस इतना याद कीजिए कि बहादुर लोग मर के भी अमर हो जाते हैं। तो बहादुर का राइटर कौन है तो बहादुर मर के अमर हो जाता है। तो अमरकांत। क्या समझे, अमरकांत। बहादुर के राइटर कौन, अमरकांत। तो हमारा अगला चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन हमें ये बताइए कि परंपरा का बात किससे सीखना चाहिए तो राम जी से सीखना चाहिए। सही है कि परंपरा का बात जो है राम जी से सीखना चाहिए, यानी कि राम से हो गया रामविलास शर्मा। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा कि परंपरा का मूल्यांकन का राइटर कौन है तो परंपरा का मतलब याद रखना है कि परंपरा का बात राम जी से सीखना चाहिए। तो परंपरा का मूल्यांकन का राइटर है रामविलास शर्मा। तो इसे समझ लिए होंगे। तो आइए अगला है जित जित मैं निरखत हूँ। जित जित मैं निरखत हूँ। जित जित यानी कि जीत माने जीतना। तो जीतता है कौन, राजा महाराजा लोग जीतते होंगे। तो जित जित मैं निरखत हूँ, इसे समझिए पहले। जित जित का मतलब जीतना। तो महाराजा लोग ज़्यादा जीतते हैं, महाराजा राजा लोग ज़्यादा जीतते हैं। तो जित जित मैं निरखत हूँ तो इसका राइटर क्या हो जाएगा, बिरजू, पंडित बिरजू महाराज हो जाएगा। इसे समझ लेंगे। तो हमारा अगला है अभिनयो। अभिनयो, इसे आप लोग हंसिएगा नहीं, यहाँ पे समझिए पहले। अभिनयो, अभिनयो के राइटर कौन है। अगर आपके एग्जाम में पूछा अभिनयो का राइटर कौन है तो यहाँ पे समझिए कि अभिनयो का मतलब समझिएगा कि आवा न हो, आवा न हो। यहाँ पे समझिए, सिर्फ याद करने के लिए, हंसना नहीं है। अभिनयो का मतलब आवा न हो। तो आवा न हो किसे बुलाते हैं, अशोक को बुलाते हैं। अशोक कहूँ गया है उसको बुला रहे हैं, आवा न हो, इधर आवा न हो। तो अभिनयो का लेखक कौन हो जाएगा तो अशोक वाजपेयी।
तो अभिनव का मतलब आवा न हो, तो इसका राइटर हो जाएगा अशोक वाजपेयी, इसे समझ लिए होंगे। अगला है मछली। मछली के राइटर कौन है, इसे समझिए। मछली जो है, कुमारे लोग मछली नहीं खाते हैं, कुमारे लोग मछली नहीं खाते, बस इतना ही याद कीजिए कि मछली लोग, कुमारे लोग नहीं खाते। मछली को कौन नहीं खाता है, कुमारे लोग। तो विनोद कुमार शुक्ल, इसे भी समझ लिए होंगे आप लोग। तो हमारा अगला है नौबत खाने में इबादत, इसे समझिए। नौबत खाने में इबादत, खाने आया तो खाना को मिस के खाते हैं, खाना को मिस के खाते हैं। बिहार के लोग भी बहुत तरह के मिस के खाते हैं खाना। तो यहाँ भी समझिए कि नौबत खाने में इबादत के राइटर कौन हो जाएंगे, तो मिस के खाते हैं, तो हो जाएगा इसका राइटर यतेंद्र मिश्र हो जाएगा, इसे भी समझ लिए होंगे। तो हमारा अगला है शिक्षा और संस्कृति। तो हमें ये बताइए शिक्षा किससे लेना चाहिए, गांधी जी से लेना चाहिए, शिक्षा गांधी जी से लेना चाहिए। तो इससे आप लोग बेहतरीन तरीका से समझ लेंगे। तो आइए यहाँ बर्निका बुक के 5 अध्याय, इनके भी राइटर को समझ लेते हैं, कौन कौन से लिखे हैं, इसे भी समझ लेते हैं। तो बर्निका के पहला चैप्टर है दही बली मगम्मा, जो कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है, इसका लेखक श्रीनिवास। इसे किस तरह याद रखना है, यहाँ पे समझिए। दही, तो आप लोग बताइए दही कहाँ बेचते हैं, तो दही तो निवास में, जहाँ लोग निवास करते हैं वही तो दही बेचना है, और कि सुनसान जगह पे दही बेचना नहीं, निवास जहाँ लोग निवास करते हैं। तो दही के लेखक कौन हो जाएंगे, दही वाली मगम्मा के लेखक श्रीनिवास। और कौन सा भाषा में लिखा, इसे किसे याद रखना। तो यहाँ पे याद रखिए, जब लोग दही बेचने जाते तो कान में दही लग जाता है, कान में थोड़ा सा दही लग गया तो कान का मतलब कन्नड़ भाषा। तो आपके एग्जाम में पूछा कि दही वाली मगम्मा के राइटर कौन है, तो श्रीनिवास। और कौन सा भाषा में लिखा गया, तो दही बेचते बेचते कान में लग गया थोड़ा सा, तक कन्नड़ भाषा हो जाएगा। तो आप लोग समझ लिए होंगे, मज़ा आ रहा होगा। तो हमारा अगला चैप्टर है ढहते विश्वास, उड़िया भाषा में है, और इसका लेखक सात कोड़ी, इसे समझिए। ढहते विश्वास समझिए कि एक गांव है, गांव में बहुत कस के बाढ़ आ गया। तो यहाँ पे समझिए, बाढ़ आया तो सबके घर दह गया, यानी कि उड़िया गया, सबके घर उसी में उड़िया गया मतलब उड़िया हो गया। तो ढहते विश्वास का मतलब कि उसमें घर ढह गया, यानी कि उड़िया गया। तो जो बाढ़ आया था कितना दिन के लिए आया था, सिर्फ 7 दिन के, बस 1 सप्ताह, इतनी याद रखना है, 7 दिन के लिए आया था। तो आपके एग्जाम में पूछा गया कि ढहते विश्वास के राइटर कौन है, तो ढहते विश्वास में आया था बाढ़, तो कितना दिन के लिए आया था, 7, यानी कि 7 कोड़ी होता। तो उड़िया गया था सब चीज़, तो उड़िया भाषा समझ में आया। तो अगला है माँ, जो गुजराती भाषा में लिखा हुआ है, इसका लेखक ईश्वर पेटलीकर है। तो इसे कैसे याद रखना है कि समझे कि एक गाय है, गाय के माँ गुजर गई, और गुजर गई तो आप लोग जानते हैं जब गुजर जाते तो ईश्वर के पास चला जाते हैं। तो यहाँ पे माँ गुजर गई थी, गाय के माँ गुजर गई थी। तो पूछेगा कि गाय के माँ के राइटर कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर। गाय के माँ गुजर गई, तो माँ जब गुजर जाती तो ईश्वर के पास चली जाती, गुजर जाती मतलब गुजराती हो गया। तो इसे भी समझ लिए होंगे। तो आइए अगला हमारा है नगर, जो तमिल भाषा में सुजाता। तो इसे किस तरह याद रखना, इसमें सिर्फ याद रखना कि सुजाता नाम की लड़की नगर में तेल बेचती थी, बस इतना ही याद रखना। सुजाता नाम की लड़की नगर में तेल बेचती थी, समझिए। यानी कि आपके एग्जाम पूछ सकता है कि नगर के राइटर कौन है, तो नगर में कौन तेल बेचता है, तो सुजाता। तो सुजाता हो जाएगा राइटर, और तेल का मतलब तामिल, समझ लिए होंगे। तो हमारा अगला है धरती कब तक घूमेगी। तो यहाँ पे समझिए, धरती कब तक घूमेगी, इसमें हंसिएगा नहीं आप लोग। धरती कब तक घूमेगी, तो धरती जब डोलता है तो कुछ लोग इसके घर में ये जाता है, इसके घर में ये जाता है, जब धरती डोलता है तब। तो इसके घर में गया तो बोला कि इसके घर में कोई नहीं है, अब तो राज करेंगे, पूरा राज करेंगे। राज का मतलब राजस्थानी हो जाएगा, धरती डोलेगी तो इसके घर में ये, इसके घर में ये जाएगा तो राज करेगा सब। इसके घर में चल गया तो बोला कि इसके घर में अब नहीं है, अब इसके घर में हम राज करेंगे, तो राज का मतलब राजस्थानी। अब इसे किस तरह याद रखना है, सावर दैया, जब धरती डोलता है तो सब बोलता है दैयर दैया होकर घर बार डूब गया, ऐसा ही बोलता होगा। तो आप लोग हंसिएगा नहीं, समझ में आ रहा होगा, हमें पता है। तो इसका राइटर कौन है, सावर दैया, आप लोग समझ लिए होंगे। तो इतना समझ लिए हैं, तो अब आइए इसके डेट को समझ लेते हैं, इनका जन्म कब हुआ। आप लोग तो इतना याद नहीं कर पाइएगा, तो इसका एक ट्रिक लाएँ।
इसके ये समझ गए हैं, ये समझ गए। अब इसके डेट को समझ लेते हैं, ये डेट को, ये 2 सेकंड में आप लोग समझ जाइएगा। सिर्फ आप लोग को वीडियो ध्यान से देखना है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो आइए अब इसको डेट को समझ लेते हैं। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे समझिए। पहले 2 लड़का है, एक का नाम क्या है, एक का नाम है राम, ये हो गया राम। और ये एक का नाम राम है, दूसरा का नाम क्या है, नाम नहीं पता है, लेकिन इसका वर्ष कितना है, 16 वर्ष है। नया लड़का है, इसका नाम राम है, इसे ध्यान से समझिए। एक लड़का का नाम है राम और दूसरा लड़का का नाम नहीं पता है, लेकिन नया लड़का है, इसका वर्ष है 16 वर्ष। तो राम से हो गया रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ, 1912 में। और नया का मतलब नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 में। आप लोग इसे ध्यान से समझिए, फिर लास्ट में मिला देंगे हम। तो ये दोनों क्या बोला कि चलते हैं एक होटल में। तो जब एक होटल में गया तो कमरा नंबर 1 में लिखा हुआ था 1 + 8 = 9। अगर हम इसे सीधा करके लिखते हैं तो 1891, यानी कि भीमराव अंबेडकर का जन्म हो गया 1891 में। इसे ध्यान से समझिए। और फिर होटल में गया तो बोला कि हमें खाना खाना है। तो होटल का आदमी बोला कि सबसे सस्ता मिलता है यहाँ पे प्रसाद। सबसे सस्ता क्या मिलता है, प्रसाद। 7 रुपया मिलता है प्रसाद। ध्यान से समझिए। प्रसाद का मतलब हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में। तो बोला कि अगर आप लोग मूल भोजन खाना चाहते हैं, जो उसमें मूल है, तो मूल भोजन का कीमत कितना है, 23 रुपया। मूल का मतलब मैक्स मूलर का जन्म 1923 में। अगर मूल भोजन में अगर आप लोग आम खाना चाहते हैं तो आम का दाम है 25 रुपया। आम का दाम क्या है, 25 रुपया। अगर आम का मतलब हो गया अमरकांत का जन्म 1925 में। अगर आप लोग आम खाते खाते कोई गुनाह कर देते हैं तो उसमें आप लोग को 35 रुपया देना पड़ता है। यहाँ पे कितना था, 2 दोस्त था। तो ये बोला कि गुना जब कर ही दिया तो 5 रुपया ये देगा, 5 रुपया ये देगा, तो 5 5 10 रुपया। मूल भोज आम खाया था, 25 रुपया में आम खाया। दोनों खाते खाते गुनाह कर दिया। गुनाह क्या किया कि टेबुलें तोड़ दिया या तो प्लेट तोड़ दिया। तो गुनाह कर दिया तो 5 5 रुपया दिया। तो 25 में 10 जुड़ेगा तो 35। तो गुना जब कर दिया तो 35 रुपया लगेगा। तो गुना का मतलब गुनाकर मूल्य का जन्म 1935। अगर आप लोग कुमारे हैं, यहाँ पे पता चला कि ये कुमारे हैं। अगर कुमारा है तो 2 रुपया लगेगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 रुपया लगेगा। जब कुमारा है तो 2 रुपया। कुमारा का मतलब विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1937 रुपया। समझ लिए। तो आइए अगला है, अगर कुमारे के साथ साथ अगर आप पंडित हैं तो सिर्फ उससे 1 रुपया ज़्यादा लगेगा, 1 रुपया ज़्यादा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप पंडित हैं तो 1 रुपया ज़्यादा लगेगा, तो 38 रुपया। तो पंडित का मतलब हो गया पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 में। अगर आप खाना खाने जाते हैं तो साथ में अगर बाज के लेके जाते हैं तो उसमें 41 रुपया आप लोग को लग जाएगा। 41 रुपया। यहाँ पे समझिए कि आप लोग खाना खाने के लिए होटल गए हैं, अगर साथ में बाज के ले गए हैं तो 41 रुपया लगेगा। कितना लगेगा, 41 रुपया लगेगा। तो बाज का मतलब अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 में। अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 में। और समझिए यहाँ पे कि अगर आप लोग बाज ले गए तो बाज मिस के खाना खाता है। वो उड़ने वाला बाज, वो मिस के खाना खाता है। तो मिस के खाना खाएगा तो बहुत सता देगा हमको, बहुत सताएगा मतलब 77। तो 77 में किनका जन्म हुआ, यतेंद्र मिश्र का जन्म हुआ। यतेंद्र मिश्र। यहाँ पे बाज जो है, बाज किस तरह से खाना खा रहा है, मिस के खा रहा है। तो मिस का मतलब यतेंद्र मिश्र। कितना में जन्म हुआ, तो बाज जब खाना खा रहा है तो सता देगा मतलब 1977 में इनका जन्म हुआ। तो जब ये चीज़ का पता महात्मा गांधी जी को चला तो बोला कि इतना सारा पैसा लग रहा है। तो महात्मा गांधी जी गए तो वहाँ पे 8 रुपया कम कर दिए। जब 77 में 8 रुपया कम किया तो 69 रुपया। तो 1869 में महात्मा जी का जन्म हुआ। तो ये हुआ आपका ट्रिक वीडियो। तो आइए एक बार इसे फिर समझ लेते हैं। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझिए क्या भीम पहले क्या था, दोनों गेट नंबर 1 में गया तो लिखा हुआ था क्या, 1 + 8 = 9। इसे सारे आते हैं तो 1 + 9 8 1, यानी कि भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में। ठीक, यहाँ पे समझिए। और फिर क्या हो गया, यहाँ पे देखिए नलिन बिलोचन शर्मा। तो यहाँ पे देखिए नया लड़का कितना वर्ष का था, नया 16 वर्ष का था। यहाँ से समझिए, ध्यान से समझिए।
तो नया लड़का का वर्ष कितना था, 16 वर्ष। नाम नहीं पता था लेकिन लड़का 16 वर्ष का था। नया का मतलब नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916, यहाँ पे समझिए। फिर मैक्स मूलर, मूलर यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैक्स मूल, तो मैक्स मूलर आया, मूल यानी कि मूल भोजन का कीमत कितना था, 23 रुपया था 1923 में, समझ लिए। तो अगला हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद बीच में आ गया प्रसाद, तो सबसे सस्ता प्रसादे था, प्रसाद 7 रुपया था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में, इसे समझ लिए होंगे। तो हमारा अगला है गुणाकर मूल्य। अगर आप लोग खाते खाते गुना कर देते हैं तो 5-5 रुपया देना पड़ेगा, तो 25 और 25 और 5-5 रुपया ये दिया तो 35 रुपया। तो गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ, तो 1935 में हुआ है। तो हमारा अगला है अमरकांत। अगर आप लोग आम खाते हैं, आम रोटी, तो 25 रुपया लगेगा। अगर खाते खाते गुना कर देते हैं तो 35 रुपया लगेगा। तो अभी गुणाकर मूल्य का जन्म 35 रुपया बताएं। अगर आप लोग आम खाते हैं तो 25 रुपया लगेगा, यानी कि 1925 में इनका जन्म हुआ था। तो हमारा अगला है रामविलास शर्मा। तो राम कितना वर्ष के था, 12 वर्ष के। राम कितना वर्ष के, 12 वर्ष, यानी कि 1912 में इनका जन्म। तो अगला है पंडित बिरजू महाराज, यहाँ पे पंडित हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ, तो पंडित, अगर आप कुमारे हैं तो 37 रुपया, और उनका पता चला कि ये पंडित है तो 1 रुपया बेच लिया तो 38 रुपया। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 में, समझ में आ रहा है। तो हमारा अगला अशोक वाजपेयी, यहाँ पे समझिए अशोक वाजपेयी, तो यहाँ पे बाज आ गया। अगर आप लोग खाना खाते हैं, अगर खाना खाने के साथ साथ अगर बाज को ले जाते तो 41 रुपया लगेगा, ज़्यादा नहीं 41 रुपया लगेगा था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 में, से भी समझ लिए होंगे। तो हमारा अगला है विनोद कुमार शुक्ल, यहाँ पे समझिए कुमारे लोग हैं तो 2 रुपया बेसी लिया, 35 में 2 तो 37 रुपया 1937 में। सिर्फ इतना ही याद रखना है, कुमार के 35 रुपया, कुमारे लोग के 37 रुपया लगता है। तो हमारा अगला यतेंद्र मिश्र का मतलब यहाँ पे मिस, तो मिस के खाना कौन खाता था, तो यहाँ बाज खाता, तो खाते खाते हमको सता दिया, यानी कि 77 हो गया। तो मिस के खाना खाता है बाज, सता के दम खाता है, सामने रहता है, खाता के सता के खाता है, तो 1977 हो जाएगा। तो हमारा अगला महात्मा गांधी, यहाँ पे समझिए महात्मा गांधी किधर चल गया, महात्मा गांधी यहाँ पे समझिए, महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी यहाँ पे महात्मा गांधी, तो जब ये सब बात के पता चला कि वहाँ पे पैसे ज़्यादा लग रहा, तो महात्मा गांधी जी गए तो 77 में 8 रुपये कम कर दिए, तो कम कर दिए तो 69 बचा। तो 1869 में इनका जन्म हुआ, यहाँ पे देखिए 1869। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और आज का क्लास कैसा लगा इसका जवाब कमेंट में कीजिए। अगर आप लोग चाहते कि इसी तरह के और ये अभी बताएं गद्य खंड का, अगले वीडियो में काव्य खंड का ट्रिक लाएंगे, राइटर का नाम और जन्म तिथि और संस्कृत के भी ट्रिक लाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं इस सब का वीडियो लाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।